ताकत है प्रूफ नंबर 2 सुनने की। कभी सोचा था जीसस बीज है, सीड, SEED, सीड। कभी सोचा था वचन बीज है? कभी सोचा था कि परमेश्वर ऐसे भी बात करता है? आइए कुछ आपको पढ़वाते हैं। जी बेटा। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। ओके, तो आप जहां जहां वंश हो और वंश पढ़ते वो सीड है, इंग्लिश में जाके चेक करो वो सीड है। और आपका जो हिब्रू वर्ड है ना वो है जीरा, बोल सकते हैं जीरा। आपके जो दाल में डालते हैं ना वो जीरा नहीं, ये अलग जीरा। ये कभी कभी प्लूरल में भी यूज होता है और कभी सिंगुलर में भी यूज होता है। लिखा है सीड, बीज। तो वंश को दी है, आगे पढ़ो बेटा। और वह यह नहीं कहता कि वंशों को, पर जैसे, जी, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ओहो, तो बीज कौन है? ये बीज कौन है? यीशु। किसको कहा था? अब्राहम को। अब्राहम को कैसे पता चला? तब जाकर ये सीड क्वेश्चन उठता है, कौन था? एक पेट में पैदा होने वाला ये बालक, तेरे पेट में बीज है, बोला कि नहीं बोला? वंश। और ये तेरे लूसीफर को क्या कहता? तेरे सर को कुचलेगा। ये वही तो है। और हम लगे पड़े हैं क्रिसमस के दिन में मरियम को, बेबी को, सेंटा क्लॉज को, हरे पेड़ को। अरे भाई ये बीज था जो सबको जीवन देने के लिए आएगा। कैसा लग रहा है? मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। जो सीड है ना वो मैनिफेस्ट हुआ एज अ गॉड। सोच के देखिए, आप जिस यीशु को मानते हो, आप जिसकी डैनियल वर्शिप करते हो, ये ऐसा है। क्या अद्भुत है। पढ़िए बेटा इसको। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और जैसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फुट निकले। ओके, और ये कहां पर प्रोफेसी हुई थी? यहां पर हुई थी। मैं तेरे और इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये तेरे सिर को कुचलेगा। एक मसीहा आने की घोषणा अदन की वाटिका में हो चुकी थी। इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये आपको समझना होगा, तब जाकर मैंने ये चित्र रखा है, सिर को कुचलने वाले पुरुष की घोषणा। एक लड़का पैदा होगा, एक मसीहा पैदा होगा, एक बॉडी पृथ्वी पर आएगी जो तेरे सर को कुचले। किसके? लूसीफर के। क्या अद्भुत है नहीं? सीड के रूप में अधन की वाटिका में शैतान की जीत हुई थी एक्चुअली। अगर आपको यह चित्र आ रहा है, अगर जितने पास्टर से सहमत हो जाइए, क्या अधन की वाटिका में किसकी जीत हो गई थी? सांप की, शैतान की। आपको पता है अगर आदम बाहर आया था, अगर आप और मैं वहां होते और आदम जी को बात करते कि सर आप कैसे हार गए, बोला यार कोई सांप आया था, मैं नीचे आ रहा हूं, कोई सांप आया था। अगर मैडम को पूछे जो कि ईव है, थोड़ा पीछे चली जा, उसको हेल्प कर बेटा जल्दी से। दोनों कैमरा एक साथ, क्या बात, सब ठीक? जो पीछे है यहां पे सिस्टर्स, अगर आदम को बाहर, ओके इधर तकलीफ है। अगर आदम को पूछे कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, बोले यार कोई सांप आया था मेरे को हरा के चला गया। आपको पता है, पीछे कुछ चित्र दिखाऊंगा, आपको पता है लूसीफर सांप के रूप में जब आया था तो लूसीफर के उस सांप के रूप ने ऐसी दहशत लाई थी। जरा फोटो देख लीजिए। सांप का डर शुरुआती दुनिया में खूब चला, अगर पीछे फोटो दिख रहा होगा, खूब चला। ऐसी दहशत आ गई थी कि कोई सांप है जो हमको डराता है, कोई सांप है जो हमको फंसाता है। और आदम ने ऐसी, क्योंकि आपके बाइबल में लिखा नहीं है और सब कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमको कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। और जो यहां देख रहे हैं आपको भी बता दो, सांप का डर बहुत मजबूती से फैल चुका था। आदम से लेके मोसेस तक एक बात खूब चली, और वो है किसका? पुराने सांप का डर। बताइए, खूब चला, जहां जाओ सांप का डर, सांप का डर। जैसे आपको पता है, अभी सिस्टर्स लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, बच्चे जब कुछ बात नहीं सुनते तो ऐसे ही बोल देते हैं, भूत आएगा कर ले, नहीं तो वो कोई छुड़ेल आएगी कर ले, या तो खाना खा ले, या तो पढ़ाई कर ले। करते नहीं करते? ऐसी चर्चा चलती थी या होती होगी कि जल्दी से कुछ ठीक कर ले, नहीं तो सांप आएगा। ऐसा डर था पीछे। और मैं आपको इसका प्रूफ देना शुरू करूं। पहला फोटो देखिए आप। ओके, आप जा सकती है वापस। इस वचन को आप भी पढ़िए, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। ऐसा क्यों लिखता है लेखक कि पुराना सांप? इसका मतलब है ये वही पुराना सांप है, आगे बोल दो, जो अदन की वाटिका में आया था। इसी की चर्चा चलती थी, और जिसके चलते अगर आपको ये फोटो दिख रहा होगा, जैसे ही पता चला, माफ करना, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 9, जरा पढ़ो बेटा जी। सो मूसा ने पीतल आप लोग यहां पे पढ़िए जी।
सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? और इसी स्टेटमेंट को जब यीशु बात करते हैं, कहते हैं जैसे पीतल का सांप ऊंचे पर लटका था वैसे मनुष्य का पुत्र भी। याद आया आपको कुछ? सांप क्यों? क्वेश्चन है, सांप क्यों? परमेश्वर कहता है कि जब तुम पाप करते हो, यानी कि तुम्हारा जो पाप का वजह है वो है सांप, और यीशु को उसी पीतल के सांप के रूप में, इसका मतलब है जिससे तुम डरते हो, ध्यान से सुनना, जिससे तुम डरते हो उससे मैं खेलता हूं। ओ, उसी पीतल के सांप को तुम लटकाओ खंबे पे, देखो मैं कैसे चंगाई ले। तुमको डर था ना इससे, मैं यहीं से तुम्हारा डर निकालूंगा। तो लूसीफर का जो डर था, परमेश्वर ने कहा, आपको और एक कनेक्शन देता हूं, जो लोग यहां पे भी हैं उनको भी दे देता हूं। आपको पता है, या माफ करना, अय्यूब, द बुक ऑफ अय्यूब, द बुक ऑफ जोब, इनफैक्ट अय्यूब के साथ क्या हुआ था? अय्यूब को लगा मेरे 10 बच्चे मारने वाला कोई ताकत है जो परमेश्वर से भी बड़ी है, मेरी प्रॉपर्टी को खत्म करने वाला परमेश्वर से भी कोई ताकत है, उसने खत्म किए, मेरे को पूरी बर्बाद करने वाला, मेरे शरीर में बीमारी लाने वाला परमेश्वर से भी बड़ी कोई ताकत है। उसको लगा कि उसका नाम है लेवाइथन, उसको लगा कि उसका नाम है बीमत, उसको लगा कि उसका नाम है जीज। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये 3 नाम आपने क्यों लिया? क्योंकि अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे ये तीनों नाम मिलेगा। एक है लिवाइथन जो पानी में रहता है, एक है बीमत जो जमीन पे रहता है, और एक है जीज पक्षी आकाश में रहती है। और परमेश्वर ने शुरुआत के 3 दिन में जो सृष्टि करी वो पहले यही बनाया। परमेश्वर ने आकाश, उसके बाद में धरती, और उसके बाद में समंदर। बताइए, और ये तीनों पे कब्जा है लूसीफर का। तो परमेश्वर कहता है लिवाइथन के बारे में, अय्यूब की पुस्तक उसका 41 का 1 में मत पढ़ना, रिकॉर्डेड हो गया, बाद में देख लेना। लिखा है कि जिससे तू डरता है मैं उसके साथ चिड़ियों की तरह खेलता हूं। कैसे खेलता हूं? चिड़ियों की तरह। जैसे कोई चिड़िया से खेलता है ना, मैं लिवाइथन से खेलता। तो अय्यूब को पता चल गया कि मैं जिससे डरता था तू तो उसके साथ खेलता है, जिस सांप से तुम डरते थे परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ खेलता हूं। वाह, कैसा लग रहा है? लूसीफर का डर था सांप के रूप में, और तब जाकर ये वचन पढ़िए जी। पीतल का जो सांप मूसा ने बनवाया था, उसको उसने उसे इस कारण चूर-चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। अब आपको बताता हूं कि जिससे सांप को देखकर बच गए थे ना, इनको लगा कि इसमें कोई ताकत है, वो भूल गए कि इसमें ताकत नहीं है, ताकत परमेश्वर में। बाप रे, पास्टर ने छंगाई दे दी तेल लगाकर, तो लोगों को लगता है कि तेल में ताकत है। पागल, तेल में नहीं, प्रभु में ताकत है। लोगों को लगता है कि पास्टर जी आप रुमाल फेंकते हो और लोग चंगे हो जाते, तो लोगों ने रुमाल खरीदना शुरू कर दिया। क्या बकवास है भाई? पास्टर जी ने पानी फेंका, पानी के द्वारा चमत्कार हो गया, तो लोगों ने पानी खरीदना शुरू किया। क्या बकवास है? ना पास्टर का हाथ कुछ है, मैं भी पास्टर हूं, यहां जो बैठे वो भी पास्टर, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पता चला कि पंजाब के लोगों ने अपने हाथ को बेचना शुरू किया, वो भी 15-15 हजार में। आपको अगर पता चला होगा, लेइंग हैंड्स के 15 हजार, पास्टर हाथ रखेगा 15 हजार। मुझे कई फोन्स आते हैं कि डैनियल भाई आप जो प्रचार करते हो, विनोद जी आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने कहा कि जिसको समझ आया वही आएंगे, जिसको नहीं समझ आया। ऐसे ऐसे फोन्स आते हैं कि हमारे 25,000 चले गए, हमारे 15,000 चले गए, लेकिन आपके प्रचार के वजह से कईयों के 15,000 बच गए। जिसके चले गए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके जाने वाले हैं ना, मेरी वजह से हजारों लोग न जाने कहां कहां से जाने वाले थे रुक गए, क्योंकि उनको पता चला कि उस मीटिंग में, ऐसे पंडाल में जो परमेश्वर आता है वही परमेश्वर उनके साथ घर पे भी आता है। ये उनको पता चल गया। ना तो पानी में ताकत है, ना तेल में ताकत है, ना किसी के रुमाल में ताकत है, और अगर ताकत है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। यहां जोर से ताली हो जाए। अगर ये वीडियो जहां तक जाएगा, वो चाहे पंजाब का हो, वो चाहे कर्नाटका का हो, वो चाहे मद्रास का, चेन्नई का हो, या फिर दुनिया का किसी भी कोने का तुर्रम खान हो, जो यीशु के नाम पे पैसे कमाता है, यीशु के नाम पे पानी, रुमाल, कपड़ा बेचता है, ऐसे किसी मीटिंग में नहीं जाना। सीधी बात। तो इनको लगा कि सांप में ताकत है, देखो सांप में ताकत है, तो लगे उसकी आराधना करने। बोला सांप ने बचाया था, इसी सांप की आराधना करो। और आपको पता है आजकल तमाशा बहुत चल रहा है, सांप बाबा, सांप बाबा, सांप बाबा, सांप बाबा। मूसा सीख गया था सांप से लड़ना। देख लो कैसा लिखा है। जैसे उसके हाथ में लकड़ी थी, उसको कहा नीचे फेंक। किसने कहा? परमेश्वर ने। उसने कहा कि लकड़ी नीचे फेंक, लकड़ी फेंका तो सांप बन गए। अब ये डर के भाग रहा है। फोटो देख लो,
और वचन में भी पढ़ो, वो डर के भाग रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मत डरो, क्योंकि जैसा मैं इसके साथ खेलता हूं तुझे भी सिखाता हूं खेलना। सुनो, शैतान से मत डरो, उसके साथ खेलो। ओहो हो। मेरे को डर लगता है, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो प्रॉब्लम, मेरी ऐसी समस्या, मेरी वैसी समस्या, मेरा घुटना, मेरा कमर, मेरा सर, मेरा पेट, पता नहीं क्या क्या। परमेश्वर कहता है कि इसको लाने वाले से खेल बेटा, जिस दिन तू सीख जाएगा खेलना। पढ़ो बेटा जल्दी से। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। भागा। आज कितने लोग हैं भागते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। लूसीफर कहता है मैं तुमको भगाऊंगा। ये क्या मसीहत है भाई? मेरी क्या इच्छा है पता है हरीश भाई और नील जॉय जी और विनोद और जितने हमारे एमएमबी के लोग हैं, मेरी इच्छा क्या पता है? पूरे गुजरात को एक बड़े ग्राउंड में बुलाओ, सबको इकट्ठा करो, और ये जितने भी है ना तेल पानी वाले और इनकी जो दुकानें चलती है ना, मैं उनको सबको एक्सपोज करूं। मेरी बड़ी इच्छा है, पता नहीं प्रभु कब पूरा करेगा। अगर कोई सुन रहा है, किसी की ताकत है, पूरे गुजरात में सबको इकट्ठा करो, क्योंकि मेरे को पता चला गुजरात में बहुत चलता है तेल पानी रुमाल कपड़ा, और ये बकवास की बात है। सेवक के पीछे भागो, ठपाक ठपाक ठपाक, हाथ रख के नीचे गिरा, फूक मारना, और 1 2 3 रुमाल घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, सब नीचे गिरेंगे, और ऊपर से बॉडी शेक, जिसको कहते हैं शिवरिंग, दर 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 ऐसे। आत्मा आ गया, आत्मा आ गया। आत्मा ऑलरेडी आ चुका है, आत्मा आपके अंदर भर चुका है। ये आपको कौन बताएगा? और ये जितने आते हैं खूब पैसे, मेरे को वीडियो भेजा था, आपने नाम नहीं लूंगा, 1-1 रुपए की भीख मांग रहा है। बताओ, दे दो दे दो दे दो। कौन सा कोड कहते हैं उसको? QR कोड। यहां लगा है, वहां लगा है, उसको स्कैन करो। भाई जब तेरे को भीख ही मांगना था तो मसीहत में आया क्यों सूट बूट पहन के? और ताज्जुब की बात यह है कि कितने मसीह लोग हैं जो बेचारे भावुक होकर उनको दे देते हैं, और फिर वो अच्छा खासा लूट। डैनियल भाई आपको कैसे पता? 20 साल यही तो करता था मैं, डैनियल 20 साल मैं भी तो यही करता, उन्हीं के साथ में तो घूमता था। और ये जब अपने होटल में आते देख रहे होंगे अभी, देखो और क्या। बस इतना है कि तुम लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज अंदर बहुत सारा पोटला भरा हुआ है तुम्हारी हरकतों की। यू अंडरस्टैंड? तो मूसा सीख गया, भागा शैतान को देखकर। आगे पढ़ो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर यहां पर उसको सिखा रहा है कैसे खेलते हैं, परमेश्वर सिखा रहा है कैसे काबू में करते हैं। आपको सांप से नहीं भागना है, बल्कि उसको भगाना है। आपको लूसीफर से भागना नहीं, बल्कि उसको भगाना है। कम ऑन। और खुद भगाना है, पास्टर के सपोर्ट से नहीं, किसी चर्च के सपोर्ट से नहीं। आप खुद मजबूत होइए, बैसाखी लेके मत चलो, अपने पैर दिए, खुद के पैर पे चलो। मैं वही यहोवा उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में। तब जाकर उसने कहा कि जैसा मैं हूं इस्राएलियों के लिए, एक और मसीहा पैदा होगा। उसने कहा है कि एक नबी आएगा और वो यीशु मसीह था। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? जॉन को पूछा, जॉन कहता मैं नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो महान होगा और वो शक्तिशाली होगा। और आपको पता है ऐसा ही एक सांप पौलुस के हाथ में लपट गया था, अगर आपको याद होगा। पौलुस ने क्या किया पता? उसको झटका, जोर से बोलो, ऐसा झटक दिया, ऐसा झटक दिया, और वो जो झटका निकल गया। आपको पता है ये फोटो अगर आपको दिख रहा होगा, उन लोगों को लगा कि अभी ये मर जाएगा, अभी इसकी हालत खराब, अभी ये जहर से भर जाएगा। बदला कौन है भाई? अंदर लेके बैठा है प्रभु को। ये सांप की औकात क्या है कि पौलुस को मार दे? जानते यीशु ने क्या कहा? लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। फोटो देखो, सांप और बिच्छू। सांप कौन है? लूसीफर। बिच्छू कौन है? दुष्ट आत्माएं। यही है कॉन्सेप्ट। अब जब हम कल आ रहे थे तो मैं इनको बोल रहा था, ये इतना जंगल इलाका है, या फिर आपका जो भी है, यहां सांप बिच्छू तो पक्के होंगे। विनोद जी यहां पे होंगे ना? एग्जैक्टली। यीशु जब वहां पे थे ना, तो वहां पे भी घूम रहे थे, इसलिए एग्जाम्पल ले लिया। बोला ये देखो बिच्छू, तुम इसको रौंदो। अरे वो देखो सांप, तुम इसको रौंदोगे। बोला प्रभु सच में? प्रभु बोलता है बेटा बिच्छू सांप को नहीं, लूसीफर और दुष्ट आत्माओं को। बताओ कैसा लग रहा है? आपको इस प्लेनेट पे किसी से नहीं डरना है जब तक प्रभु आपके साथ है। आई होप आप लोग सीख रहे हैं। देख लीजिए, पढ़िए बेटा।
सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी तो उन्हें उनकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है ये वही पुराना सांप है, वो पुरुष जिसे जीसस कहते हैं तेरे सिर को कुचल डालेगा। इसकी प्रोफेसी हो रही है कुलिस्से 2:15 जल्दी से। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इसका मतलब है कि लूसीफर को कुचला है यीशु ने, और लूसीफर को कुचला इसीलिए क्योंकि वो बीज के रूप में मरियम के पेट में पैदा हुआ। ये वही यीशु है जो अदन की वाटिका में प्रोफेसी हुई थी। कैसा लग रहा है अभी तक? तब जाकर लिखा है ये वही पुरुष है जो मरियम की कोख में पैदा हुआ। ये देख लीजिए, वो कुचला हुआ सांप को कुचल देगा। कैसा लग रहा है? ये रहा प्रूफ नंबर 3। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो कम से कम, अगर मैं गलत नहीं, 1.5 घंटे से बैठे हैं आप लोग। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 10 बज गए। मेरे हाथ में शायद 8:30 बजे टाइम है। मैं कहा था अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या 1 और घंटा बैठने की ताकत है? ओके, जितने बोर हो गए जोर से हालेलुया। आप लोगों से तो उम्मीद थी। ओके, इनको घर भेजो भाई। ओके, जितने लोग सुनना चाहते हैं जोर से हालेलुया। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए। तीसरा, यीशु मनुष्य क्यों, थोड़ा जल्दी जाऊंगा। तीसरा, यीशु मनुष्य क्यों। पतरस का पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भर के। जल्दी जी। हे इस्राएलियों, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु मनुष्य था, ये बात सच है। जीसस हैव 2 डिवाइन नेचर। यीशु के 2 अलौकिक चरित्र। जीसस हैव 2 डिवाइन नेचर। यीशु के पास में 2 अलौकिक नेचर है। जीसस द मैन एंड इटर्नल गॉड। यीशु पहले से गॉड है, बस उसको मनुष्य बनना पड़ा। यह बात सच है। यीशु पहले से गॉड है। सुन लो, ये लोग जो सवाल उठाते हैं ना कि यीशु कैसा गॉड है, यीशु पहले से गॉड है। अगर वो नीचे नहीं आता तो वो गॉड ही रहता। वो नीचे आया इसीलिए उसको मनुष्य बनना पड़ा। क्या सवाल करते हो यार? पढ़िए इसको। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यीशु जगत की उत्पत्ति के पहले से, सूरज धरती चांद तारे नहीं बने थे, यीशु धरती पर आएगा इसकी घोषणा हो गई थी। यही तो लिख रहा है यहां पर जी। हे बैतलहम, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो लिखा है कि तो भी मैं तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से। यीशु का आना पहले से तय था। जितने यीशु को मानने वाले लोग हैं ना, जरा ये वचन को पढ़ो। उसका आना पहले से, 2025 में नहीं आया यीशु। यीशु 2025 से पहले से प्लान किया हुआ। क्या अद्भुत है नहीं? 81 टाइम्स, कितना? 81 बार सन ऑफ मैन आपके 4 सुसमाचार में, सिर्फ 400, 81 बार, 81 टाइम्स मनुष्य का पुत्र। महायाजक और यीशु और डैनियल। जानते हो क्या पूछा? पढ़िए बेटा। महायाजक ने उससे फिर पूछा। यीशु से पूछा जब उसके हाथ बंधे थे। यीशु से पूछा जब उसके सर पे कांटों का मुकुट रखा। यीशु को पूछा जब उसके पीठ पे घोड़े मारे गए। यीशु को पूछा जब उसके मुंह पे थूक मारकर थप्पड़ मार रहे थे। तब पूछा, क्या पूछा? महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह क्या है? तू उस परम धन्य का पुत्र मसीहा है जिसकी प्रोफेसी डैनियल ने की थी? बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सब लोग ठीक? क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं? जो पीछे बैठे, क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपके गुजरात विहारा में मैं बहुत अलग प्रीचर हूं। मैं इस बात को मानता हूं। यहां कल से लेकर अभी तक किसी पर हाथ नहीं रखा कि प्रभु इसका सर दर्द, पेट दर्द, वो दर्द। मैं नहीं करता वो बिजनेस। और अगर मैं वो करने पे आता तो 20 साल खूब पैसे कमा के बैठता। और अभी मैं महिंद्रा की गाड़ी में नहीं, ऑडी या BMW में आता जैसे बाकी लोग आते हैं। यू अंडरस्टैंड? हम आपको यीशु दे रहे हैं, मेरा हाथ नहीं, और ना ही कपड़ा रुमाल। आपको यीशु है, वो काफी है आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा अलग आदमी हो, बर्दाश्त करके सुन लीजिए, आपका ही फायदा है। कल का जो कलेक्शन आया था ना आपका, उसमें से एक भी हाथ नहीं लगाया। बता दो इनको। और नहीं आज लिखा है कि महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम प्रधान का मसीह है जो डैनियल ने कही थी? आगे पढ़ो। यस। यीशु ने कहा, हाँ मैं ही। ओ ऐसा कर सकते हैं? ओ यीशु ने कहा, यस मैं हूं।
अरे बाप रे, अगर आप महायाजक होते आपका माथा खराब हो जाता। एक साथ पूछो क्यों? शुक्रिया पूछने के लिए। और सिस्टर लोग तो आप तो नहीं पूछोगे, देखो कैसे बेटा, गजब है सिस्टर्स आप लोगों का। एनीवे, आपको पता है जो प्रीस्ट होते थे ना उस वक्त के, कैफा, हन्ना, ये जो प्रॉफिट्स, माफ करना, हाई प्रीस्ट होते थे ना, इन्होंने किताबें पढ़ के रखी थी डैनियल की, क्योंकि डैनियल ने कहा था कि एक मसीह आएगा। अभी मैं रखूंगा जल्दी से। डैनियल ने कहा था मसीह आएगा। जैसे ही जीसस ने कहा कि यस मैं हूं, उनका माथा खराब हो गया। बोला कारपेंटर का बेटा है, नासरत में पला बड़ा, हमारी आंखों के सामने तू लकड़ी के साथ खेलता था, तू कैसे क्रिस्त हो गया? तू कैसे वो मसीहा हो गया? हम तो तेरे को जानते, तेरे भाइयों को जानते, तेरे बहनों को जानते, तेरे माता पिता को जानते, जो कि तुम लोग आते हो हमारे पास में एवरी सैटरडे ऑन सब्बात। तू कैसे मसीहा हो गया? अच्छे नहीं समझ पाए यीशु को, जॉन द बैप्टिस्ट तक नहीं समझ पाया, इसलिए जेल से पूछने को भेजा, आने वाला तू है या कोई और? अच्छे नहीं समझ पाए साहब। यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही उद्धार पाता है। सबके बस की बात नहीं है। यीशु ने कहा हाँ मैं हूं। आगे, और तुम मनुष्य के पुत्र को। किसके पुत्र को? मनुष्य के पुत्र को। स्टेटमेंट डैनियल का है, जीसस का नहीं है। डैनियल का स्टेटमेंट को जीसस कोट कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि जो किताबें तुम पढ़ते हो ये वही है जिसको तुमने अभी मारा है और जिसको तुम अभी क्रूस पे चढ़ाओगे, ये वही है। मैं हूं। फिर आगे चेक, ओके आपको करंट लग रहा है। लिखा है कि यीशु ने कहा हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे। अब जरा सुनिएगा, सब लोग तैयार? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े। ये लड़की को ठीक करो क्योंकि उसको घर लेके जाना है। कपड़े फाड़े, सबका फोकस ओके, इट्स ओके, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, बैठो आराम से। कपड़े फाड़े। आई विश कि मैं वहां आकर बता सकता कि इसकी वैल्यू कितनी है। कपड़े क्यों फाड़ दिए भाई? सबका फोकस, कपड़े क्यों फाड़ दिए? जैसे कि मैं वही हूं, जैसे ही कहा मनुष्य का पुत्र हूं, जैसे कहा दाहिने हाथ में बैठूंगा, जैसे कहा मैं बादलों के साथ। एक बार बोल दो बादलों के साथ। सिस्टर्स आप लोग भी बोल दीजिए, पैसे दे दूंगा। बादलों के साथ। ये बादल क्यों? महायाजक ने कपड़े क्यों फाड़े? वजह है डैनियल, वजह है डैनियल, वजह है द प्रॉफिट डैनियल, बाइबल वाला। लिखा है डैनियल एक मनुष्य को देखता है, एक मनुष्य बादलों के साथ। जरा फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिएगा। यीशु फिर से बादलों के साथ कलीसिया को लेने आ रहा है। यीशु फिर से बादलों के साथ इस्राएलियों को दिखाई देगा। अभी रखूंगा जल्दी से। बादलों के साथ में विशेषता क्या है आपके बीच में रख रहा हूं। बादलों के साथ सिर्फ गॉड आ सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि इनके कुरान में भी लिखा है बादलों के साथ गॉड आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। जी पढ़िए। अच्छा आ गया, ठीक हो गया जी। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके अति प्राचीन मतलब परमेश्वर पिता के पास पहुंचा, और उसको वे उसके सामने समीप ले आए। उसको ऐसी प्रभुता, महिमा, राज्य दिया गया। देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। इसको कहते हैं कि जैसा डैनियल ने कहा था, इसी को जब पूछा कि भाई क्या तू वही है, तब जाकर उसने कहा कि मैं हूं। किसका स्टेटमेंट कोट किया? डैनियल का। डैनियल ने क्या कहा था? परमेश्वर का पुत्र। डैनियल ने कहा था बादलों पर आएगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके यहां पर पूरे होते जो कि अभी आपने पढ़ा। कैसा लग रहा है? बादलों के साथ विशेषता क्या मैं बताता हूं। देखो वह बादलों के साथ, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 का 7। देखो वो बादलों के साथ। जी देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। जूइश, ब्रैकेट में जूइश, यहूदी देखेंगे जिन्होंने उसे बेदा था, वे भी देखेंगे। पृथ्वी के हर कुल, गुजरात भी देखेगा अगर यीशु में नहीं आए तो। आपका व्यारा भी देखेगा, कम ऑन, अगर यीशु में। और जितने फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप भी देखोगे अगर यीशु में नहीं आए तो। और लिखा है कि सारे कुल उसके कारण क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, ऐसा लिखा है। यहां तक ठीक? आपको पता है सूरत अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 210, और लिखा है कि ओनली
ओनली अल्लाह कैन कम ऑन क्लाउड, सिर्फ अल्लाह आ सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, देन हु इज जीसस? मैं इनको भी पूछना चाहता हूं, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है ना, मैं तुमको डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अगर अल्लाह सिर्फ बादलों के साथ आ सकता है तो जीसस कैसे, अगर नबी है तो जीसस कैसे बादलों के साथ आ रहा है? तब जाकर क्वेश्चन उठा है कि हु इज जीसस देन? कैसा लग रहा है? और आपको पता है अरबिक भाषा में, अरबी भाषा में गॉड को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह। वाह, ताजुब ताजुब। बादलों की विशेषता पता चली। अगर यीशु पैगंबर है, अगर यीशु एक साधारण इंसान है, अगर यीशु सिर्फ आपकी और मेरी तरह हड्डी मांस का इंसान है, तो फिर ये अल्लाह की तरह इनके हिसाब से और हमारे हिसाब से थियोस, ग्रीक बाइबल के हिसाब से थियोस, और हमारी इंग्लिश बाइबल के हिसाब से गॉड, और आपके हिंदी बाइबल के हिसाब से परमेश्वर बादलों के साथ कैसे आ सकता है? अगर वो नबी है, वो बादलों के साथ इसलिए आ सकता है क्योंकि वो खुद खुदा है। वो बादलों के साथ आ सकता है क्योंकि वो खुद खुदा है। पढ़िए बेटा इसको। वो दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। फोटो देख लीजिएगा, ये वही पुरुष है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है यीशु शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और लिखा है मानना ही पड़ेगा कि गॉड शरीर में होकर आया। ये आपको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहां तक ठीक है। जीसस एंड मोसेस दोनों ने कहा था, यानी कि अब्राहम ने भी कहा था कि जीसस इज गॉड, यीशु गॉड है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर यहां पर बातों को रख रहा है, कि कैसे। और इसको मैं रख रहा हूं कि क्रिस्टोफनी, अगर आपको यह चित्र दिखा होगा, बिफोर क्राइस्ट इन इनकारनेशन, बिफोर क्राइस्ट इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अस्तित्व में आने से पहले। जीसस ओल्ड टेस्टमेंट में दिखते थे। यहां तक ठीक। आशा करता हूं कि आप लोग बात को सीख रहे हैं, और जिसके चलते, क्योंकि मुझे वक्त का ध्यान रखना है, मैं आपके बीच में प्रूफ नंबर 4 रखने जा रहा हूं। प्रूफ नंबर 4, और वो है द एंजल ऑफ द लॉर्ड। और मैं देख रहा हूं कि विनोद जी, मेरे पास में 11 बजे तक का टाइम है, अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट? 11 बजे तक बैठ सकते हैं या 10:30? कुछ लोग दोनों भी नहीं है, तो फिर मैं जाऊं किधर? या तो 11 या 10:30, जल्दी बताइए। 11, थैंक यू। आपको पता है 11 के बाद क्या आता है? 12। आपकी नहीं बजाऊंगा, 12 खत्म करूंगा, 11। बस फोकस करके सुनिएगा। अभी तक कैसा लग रहा है? आपकी जो बाइबल है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी बाइबल पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। और यही होता है हमारे बाइबल कॉलेज में, जो कि सिर्फ 7 दिन में आप लोगों को, आप लोग जानते हैं कैसी कैसी बातें निकलती हैं वहां पे। अच्छा, किसी को पता है कि मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, मेरी पढ़ाई कितनी है? आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे सर, पहली बार? मेरा क्वालिफिकेशन गैस करो, पढ़ाई कितनी हो सकती है मेरी? ऐसी अंदाजा लगा लो सर। क्या हो सकती है? कॉलेज तक 5वीं क्लास 3 बार फेल। आज नेपाल से कॉल आया था, नेपाल से, अभी वो भाई शायद सुन रहे होंगे। उसने जब किसी पास्टर को कहा कि आप लोग यहूदीवाद को कलीसिया में क्यों घुसा रहे हैं, तो उसके पास्टर ने कहा, जो भारत का है, उसने कहा कि तुम किसको सुनने लगे? बोला डैनियल राज को। बोला अरे उसको मत सुनो, 5वीं फेल है। मैंने कहा बेटा एक बार आके तो मिल ले, फिर पता चलेगा कि कौन कितना फेल है। गजब है साहब। मेरे अंदर जो है ना, वो 5वीं फेल नहीं है। मैं जरूर 5वीं फेल हूं, मेरे अंदर वो है जो पूरे यूनिवर्स को बना के रखा हुआ है, वो मेरे अंदर है। ये मेरी बातें नहीं है, ये उसकी बात है। एंजल ऑफ द लॉर्ड, इसको बताकर खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मैं यहां पर पूरे के पूरे 10 पॉइंट बता पाऊंगा। इसकी वीडियो अलग से बनेगी, उसको आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। एंजल ऑफ द लॉर्ड। और मुझे ये आदमी बड़ा अच्छा लगता है, जिसका नाम है मोसेस, और मोसेस ने कुछ ऐसा देखा। यस बेटा। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच जी आग की लौ में उसको दर्शन दिया। एक सेकंड, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि करके देखा, झाड़ी जल रही है। आगे पढ़ो। कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जल रही है।
जिसको कहते हैं कंज्यूम, जिसको कहते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाना। झाड़ी जल रही है और जिसके लिए मैंने आपके लिए हिब्रू ट्रांसलेशन रखा है, जिसको द एंजल ऑफ द लॉर्ड को कहते हैं मल्लाक, और मल्लाक का मतलब होता है एंजल्स, एंजल, जो कि गलत नहीं है। अगर आप किसी मनुष्य को लिखना चाहोगे तो मनुष्य लिखोगे, अगर जानवर को लिखना चाहोगे, आगे बोल दो जल्दी से, तो जानवर लिखोगे। जब दिखा स्वर्गदूत तो लेखक ने मल्लाक लिखा। इसको पढ़ के कई लोग कहते हैं कि देखा वो एंजल था, वो एंजल नहीं, वो यीशु था। कैसे अभी प्रूफ करूंगा? होगा दूध का दूध, कोई तो बना के लाओ चाहे जिसका नाम होगा रानी। आगे बढ़ाते अपनी कहानी। वो एंजल नहीं था, वो यीशु था। कैसे प्रूफ करता हूं जी? तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। वो जलती क्यों नहीं है, मैं जाके देखूंगा। और उसने अपनी दोनों आंखों से शब्द लिखा है, देखा, उसने देखा, बोल सकते हैं उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा। और जब उसने देखा तो क्या देखा? अगर मूसा से पूछे आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब ये होगा, जो कि एरो नीचे है, अभी आएगा। उसको पूछते मूसा जी आपने किसको देखा? क्योंकि यहां कंफ्यूजन है, स्वर्गदूत था कि यीशु था, यीशु था आगे या स्वर्गदूत था, प्लीज आप बताएं। कहता है कि उसने देखा, तो कॉन्टेक्स्ट है वचन 3:16। इसीलिए अब जाकर कौन बात कर रहा है? झाड़ी वाला स्वर्गदूत, जिसको मैं कह रहा हूं यीशु, वो एंजल ऑफ द लॉर्ड यीशु था। तो यीशु उसको कह रहा है, वो स्वर्गदूत उसको कह रहा है। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहा कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर भेजा है। दर्शन किसने दिया? यहोवा ने। लिखा क्या है? मलाक, मतलब एंजल। जबकि दर्शन कौन दे रहा है? यहोवा। तो ये यहोवा कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। यू अंडरस्टैंड नाउ? कहता है, उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ब्रैकेट में सीने पहाड़, माउंट जायन, सीने पर्वत, अरब देश में अभी भी है। बताओ, मैं जूती क्यों उतारूं? क्योंकि वो जगह पवित्र है। मूसा को कहता है, कौन कहता है? जंगल में, माफ करना, झाड़ी में दर्शन देने वाला स्वर्गदूत। वो स्वर्गदूत कौन है? जोर से, यीशु। स्वर्गदूत के आने से मैं जूते क्यों उतारूं? परमेश्वर आएगा तो मैं जूते उतारूंगा, राइट? यस और नो? अगर वहां एंजल है तो मैं जूते क्यों उतारूं? और एंजल कौन होता है कहने के लिए कि जगह पवित्र है? क्योंकि पवित्र जगह नहीं, पवित्र परमेश्वर होता है। और जब परमेश्वर आता है तो वो जगह पवित्र हो जाती है। जैसे अभी वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है। और मुझे लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप जूते पहन के कैसे प्रचार करें? मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं, मेरे अंदर है। और अगर परमेश्वर मेरे अंदर है तो मुझे पूरे जिंदगी भर जूते उतारने पड़ेंगे। तो सड़कों पे चलूं कैसे फिर? बताओ। आपको भी डैनियल, आपको भी सवाल कर सकते हैं, आपके जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, बस इतना बताओ कि रखते कहां हो? बोला वर्शिप करते हो जूते पहन के। पास्टर्स को भी कहते हैं प्रीच पुलपिट पे तो जूते पहन के। जो मेनलाइन चर्चेस है वहां तो बहुत गड़बड़ है। एक जगह पे मेरे को बुलाए थे आज से कुछ 5-6 साल पहले, और मेरी आदत है और मैं जूते बड़े अच्छे पहनता हूं, आप लोगों को पता है, राइट? और मुझे कपड़ों का बड़ा शौक है। अब मिला है तो पहनो, जब नहीं था तो वैसे ही घूमते थे फटीचर। जब पहले बाप इसमें था, इसमें समझ गए। मेरा मम्मी के पिताजी मिलिट्री में, मेरे पिताजी कंट्री में, बताओ। और जब मिला है तो पहनते हैं। तो मैंने पूछा सर आप लोग जूते अलाउड करेंगे? बोला पुलपिट पे नहीं, मिलना ही कौन सा मैं ही बताऊंगा। बोला जूते मत पहनो, यहाँ पे परमेश्वर का जगह है। मैंने जूते उतारे और मैं बिना जूते के साथ आया, और अब मेरे को छेड़ोगे तो मैं चुप थोड़ी बैठूंगा। और मैंने आते कहा कि मुझसे जूते उतरवा दिए, यहाँ पे अंदर के जूते कब उतारोगे? लगता है ऊपर से गया। बाहर के जूते है यहां उतरवा दिए, अंदर कितनी गंदगी के जूते उसको कब उतारोगे? और मैं पलट कर देखा तो, अब समझे शायद, मैं पलट कर उसको देख रहा था जिसने मुझे जूते उतरवाए। हद है साहब। परमेश्वर जब आता है वो जगह पवित्र होती है, बात सच है। अब परमेश्वर खुद अंदर है तो फिर बचा क्या? हम कहीं पे भी जाएं परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन यहां पे बात हो रही है मूसा की, क्योंकि वो स्वर्गदूत नहीं था, वो यीशु था। अब यही दूत मूसा को फिर मिलता है। पढ़िए बेटा जी। सुन, मैं एक दूत आगे तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा।
और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। एक सेकंड, पहुंचाएगा कौन? स्वर्गदूत। जबकि बाइबल कहती है पहुंचाया परमेश्वर ने। स्वर्गदूत कब पहुंचाया? आगे पढ़ो। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसके विरोध में ना करना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये कौन है? अगर ये नॉर्मल एंजल है तो इतना इसके लिए तारीफ के शब्द क्यों? इसका मतलब ये वो एंजल नहीं है जिसको हम लोग कहते हैं अ एंजल। ये अ एंजल नहीं, ये द एंजल है। इसको कहते हैं एक ऐसा एंजल जिसको परमेश्वर का यहोवा का दूत कहते हैं, और ये यीशु है। क्या अद्भुत है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ऐसा कौन सा एंजल है जिसको कहा कि मेरा नाम रहता है? सिर्फ यीशु को कहा कि मेरा नाम रहता है। यूहन्ना का किताब उसका 17 का 11 में यही तो लिखा है। और जिसके चलते ये सारी बातें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। स्टीफन इसको प्रभु बुलाता है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। स्टीफन इसको प्रभु बुलाता है। स्टीफन कहता है कि ये वही स्वर्गदूत है जो मूसा को दिखा, ये वही स्वर्गदूत है जिसको तुम लोगों ने संदेश में सुना। और इसी को मूसा को, माफ करना, इसी को स्टीफन बाद में कहता है प्रभु। बाद में कहता है प्रभु, ओ सॉरी, बाद में कहता है प्रभु। स्टीफन बाद में इसी को कहता है प्रभु। और ये एंजल ऑफ द लॉर्ड, ओके, एंजल ऑफ द लॉर्ड। एक सेकंड दीजिए, ओके, इसको सुन लीजिए। एंजल ऑफ द लॉर्ड आकर मिलता है आपकी हजीरा को, और उसको वो यहोवा नाम देती है। एंजल ऑफ द लॉर्ड आकर मिलता है रबेका को एलियाजर के टाइम पे, और जो लाबान है उसको यहोवा नाम देता है। और फिर गिडियन इसको कहता है ये परमेश्वर का दूत। इसको जाकर ये कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इस शक्ति पर जा, क्योंकि मैंने तुझे भेजा है। एंजल कैसे भेज सकता है? यहोवा का दूत कहता है। सैमसन का बाप उसको पूछता है तेरा नाम क्या है? और परमेश्वर का दूत जो कि यीशु है, इसकी पत्नी यानी कि सैमसन की मां और मनाओ की वाइफ कहती है मैंने एक ऐसे रूप देखा जो भाई योग्य था, मतलब डरावना था। किसको देखा? यीशु को देखा। और जिसके चलते मनो का दूत से उसको पूछता है तेरा नाम क्या है? तब वो कहता है मेरा नाम अद्भुत है। कैसे कह सकता कोई एंजल कि मेरा नाम अद्भुत है? ये यीशु है इसलिए कह सकता है। और अद्भुत शब्द कहां से आया? यहां से आया यशायाह 9:6 में, कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ये वही दूत है जो 6 लाख इजरायलियों को जलती, माफ करना, समंदर को फाड़कर जब वो लेकर आ रहे थे रेड सी, उसके पीछे जाकर परमेश्वर ने कहा ये दूत जाकर पीछे खड़ा हो गया और आग का खंभा उनको लेकर चला। मलाकी 3:1 में प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, वाचा का वह अब अचानक वह मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वह दूत, हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है सेनाओं के यहोवा का। ये वचन है। ये वाचा का दूत कौन है? यीशु। कैसे आप कह सकते हो कि यीशु गॉड नहीं है? ऐसे बहुत सारे, अगर आपको मैं ये बताऊं कि बिलाम ने किसको देखा था, वो एंजल नहीं था। बिलाम को जिसने देखा वो यीशु था। और इसी का बात यहां पर हो रहा है। कैसे कोई व्यक्ति किसी को दंडवत कर सकता है? वो बिलाम था जिसने उसको दंडवत किया। और हिब्रू में दंडवत का जो ट्रांसलेशन है वो है शखा। शखा का मतलब है मुंह के बल गिर के आराधना करना। एक एंजल को कैसे वर्शिप कर सकते हैं? ये यीशु था इसलिए उसकी वर्शिप हो रही है। और इसी को प्रकाशित वाक्य पेरगमुन की कलीसिया में कहता है बिलाम की शिक्षा को मत मानो। कैसे पता चला यीशु को? क्योंकि वो यहां इसको मिल चुका था। वो यहां इसको मिल चुका था। कैसा लग रहा है अभी तक? ये वही दूत है जो वापस जोशुआ को मिलता है। जोशुआ को भी मिलता है। कहां गया? जोशुआ को भी मिलता है। गिनती की पुस्तक उसका 22-31 पढ़ लीजिएगा बाद में पॉज करके। इसको भी मिलता है और ये इसको दंडवत करता है। इसको सुन लीजिएगा। और मैं समझता हूं कि ये 5वां प्रूफ ये लास्ट होगा, क्योंकि वक्त के हिसाब से मैं इसको ही बता पाऊंगा। यीशु चट्टान। ना, मैं चाहता हूं पहले फोटो देख लो बेटा, इसको पढ़ो। और वह चट्टान मसीह था। रिपीट। और वह चट्टान मसीह था। चेक। रिपीट। और वह चट्टान मसीह था। यीशु चट्टान। कैसे बताते हैं जी? वो चट्टान, दानियल 32:4। वह चट्टान है जी। उसने उसे चट्टान ओके, ये आया एक वचन। और ये आया डिटोनॉमी चैप्टर 32 का 4, डिटोनॉमी चैप्टर 32 का 13। उसने उस चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। 32 का 15। यस। अपने उधार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। 32 का 18। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। 32 का 18। ओके, रिपीट है। इसका मतलब है कि चट्टान की बात है। 32 का 31 पढ़िए जी।
क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है। बात किसकी हो रही है? ये चट्टान अचानक कहां से? ये लास्ट से थोड़ा सुन लीजिए। ये चट्टान यहां पर क्या कर रहा है? और ये चट्टान कौन है? ये चट्टान यीशु है। यशायाह 51 का एक। जी, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि यशायाह किसको चट्टान कह रहा है? जो सवाल उठाते हैं ना कि यीशु गॉड कैसे हो सकता है, फिर ये सब क्या है? एक तरफ आपको पुरुष दिखता है, एक तरफ आपको दूध दिखता है, अब यहां पे आ गया चट्टान। कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है कि उस चट्टान में से तुम निकाले गए? ये चट्टान कौन है? ये चट्टान यीशु है। आइए इसको पहला पढ़ते हैं। यस बेटा, निर्गमन 17:6। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। ओके, किस किस को ये फोटो याद है और किस किस को ये दृश्य याद है और किस किस को पता है कि ऐसा कोई घटना घटा था? ऑफ कोर्स ये घटा था। राइट पास्टर्स, राइट सर, ये घटा था। पीछे ये घटा था। ऐसा हादसा हुआ था। हादसा क्यों बोलूंगा, ये वाकया हुआ था। ताज्जुब है नहीं? चट्टान से पानी। अगर आपको यहां पानी लाना है तो फिर आपका जो यहां की नगर पालिका है उसका टैंकर आता है, या फिर आपको जमीन खोदना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, वहां से पानी आया तो, या फिर ऊपर से पानी आया बारिश, उसको जमा करो, जिसको तालाब कहते हैं, नदी कहते हैं। लेकिन इजरायलियों के लिए 40 साल, और वो भी 6 लाख लोग पुरुष। अगर बीवी गिने तो 12, एक एक बच्चे गिने तो 18, अगर एक है तो बात अलग है, 2 2 तो फिर वो और 5 जोड़ो या 6 जोड़ो। सोच के देखिए, आप इतने लोगों को पानी कौन पिलाएगा? आप यहां 100 200 500 1000 के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है विनोद जी। पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। परमेश्वर ने कहा कि एक ऐसा मसीहा जिसको मैंने नाम दे दिया है, बोल दीजिए ना, चट्टान। इंग्लिश में है रॉक। यीशु कैसे अभी बताते हैं, तो लिखा है कि मैं उस चट्टान पर, मैं उस पहाड़ पर खड़ा रहूंगा और उसको जब तू मारेगा, जब तू उसको मारेगा तब पानी निकलेगा। उसको मारना, चट्टान पे लकड़ी मारना, पानी निकलेगा। जरा फोटो देखिए सर आप, ये आज का फोटो है, लेटेस्ट फोटो, सऊदी अरेबिया। ये रहा यीशु चट्टान के रूप में, जो कि मैंने एडिट किया है ताकि आपको समझा सकूं। और ये मूसा था, तो इसका मतलब है कि जो चट्टान आपको बीच में से ऐसे फटा हुआ दिख रहा है, ये पहला ऐसा नहीं था। आपने अगर नहीं सुना तो रिपीट करूं, ये पहला ऐसा नहीं था। इसको जब लकड़ी मारा तब ये बीच में से निकला। ये बात आपको पता थी? या ये ऐसा नहीं था पहले। ये आज भी आपके गूगल में टाइप करो आप, आपको मिल जाएगा यही वाला फोटो। सऊदी अरेबिया में अभी भी है। इसको जब मारा, मैं शब्द रखना, पढ़िए बेटा। तब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। अब सुनो कि कैसे चीरा, पढ़िए। उसने चट्टान को चीरा। रिपीट। उसने चट्टान को चीरा। रिपीट। उसने चट्टान को चीरा। रिपीट। उसने चट्टान को चीरा। रुक जाओ। उसने चट्टान को चीरा। क्या यीशु क्रूस पे आपके लिए चीरा? यस। इसको कहते एक बार क्रूस पे मरना। मोसेस की गलती क्या थी पता है? उसने लकड़ी को, माफ करना, उसने चीरे चट्टान को, ऐसे बीच में जो चीरा पड़ा है उस चट्टान को फिर से मारा। वो बात अलग है कि पानी फिर भी आया, लेकिन तरीका गलत हो गया। और उस गलती के चलते मूसा कभी भी, आज तक भी छोड़ो, कभी भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा। कम ऑन, यस और नो। अब आपसे एक सवाल पूछूं और जितने क्वेश्चन करते हैं उनसे भी पूछ लूं, ये चट्टान कौन है? जोर से। फिर कैसे सवाल करते हो? ये कुछ पागल टाइप के लोग कैसे सवाल करते कि यीशु कौन है? यीशु कैसे? ये फिर कौन है? और कैसे कोई चट्टान को चीर के, मेरे को ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, चीर के। कैसे कोई चट्टान को चीर के पानी निकाल देगा? और वो चट्टान कौन है? मैं रख रहा हूं जी, वो सऊदी अरेबिया में यीशु, वो चट्टान जी, उसने चट्टान को, शब्द को पढ़ना, उसने चट्टान को चीरा। आइज़ाया 58 का 21, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। 24/7 वाटर, 24 घंटे पानी आपके घर पे होता है कि नहीं होता है? 24 घंटे पानी। अगर हम सड़क पे निकले ना गाड़ी में, तो पानी का बोतल, कुछ लिया नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का बोतल गाड़ी में होना ही चाहिए। हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पानी होना चाहिए। यह बात का एहसास प्रभु को था। उसने कहा 6 लाख लोगों को पानी से नहीं तड़ पाऊंगा, इसलिए मैं खुद चट्टान बन के उनके साथ चलूंगा। बताइए,
पढ़िए बेटा। सब और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, सब का मतलब इजरायली जी, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ, रिपीट करो, उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। बताओ वो चट्टान कौन था? मसीह था। कैसे सवाल कर सकते हो कि यीशु गॉड है? कहां लिखा है? बताओ, इतने सारे प्रूफ है, वो भी 5 बता पा रहा हूं आज। कैसे लग रहा है? मैंने पूछा कैसे लग रहा है? आपको यीशु पे गर्व है? मेरे को बड़ा है इसलिए आदमी यहां खड़ा है। किसी के भी सामने, इस यूनिवर्स के कोई भी तुर्रम खान हो, उसके सामने खड़े होकर बोलने की ताकत रखो, यस यीशु खुदा है। बताओ, यीशु गॉड है। अगर सीखना है तो बैठो, सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए बैठो, क्योंकि सिखाने वाले 50 आएंगे जाएंगे। सीखना है तो बैठो आके। मैं तो यही कहता हूं कितने लोगों को, राइट, आप लोग मुझे देखते हैं, मैं कितने लोगों को कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं हम डैनियल राज से डिबेट करेंगे। बेटा डिबेट की बात छोड़ दे, जो जिसको 17 पता है, तू उसको 16 कैसे सिखा सकता है? जिसको 18 पता है, आगे बोल दो, तो उसको 17 कैसे सिखा सकता है? डैनियल भाई, आप यहां पे घमंडी दिखते हो। अगर मेरे को परमेश्वर का ज्ञान है, और अगर मेरे को उसका ज्ञान अगर तेरे पास में नहीं है, मेरे पास में, और अगर मैं उस ज्ञान का घमंड करता तो मैं 50 बार और करूंगा, जा क्या करता कर ले। बताओ, अक्ल वाले को घमंड है, पैसे वाले को घमंड है, जिसके पास में दुनिया की दौलत है उसको घमंड है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, अगर वो मेरे पास है, तुम उसका घमंड कर सकते हो जो आज हर कल चला जाएगा, जो कभी नहीं जाएगा, उसको मैं रख कर घमंड नहीं करूं तो फिर क्या करूं? बताओ कैसा लग रहा है? सच को सच बोलने के लिए ताकत रखो। कम ऑन, यू अंडरस्टैंड? आपके कानों को पसंद आए ऐसी बातें मैं नहीं कर सकता। पहले करता था पहले करता था, और क्या भीड़ आती थी भाई पहले करता था। पौलुस भी तो यही कहता है, कानों की खुजली वाले संदेश हमारे पास नहीं है। चेक, ये चट्टान मसीह है, और इसी चट्टान वाले ने क्या कहा, सुनिए जी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा न होगा। क्योंकि चट्टान का पानी पी के जंगल में मर गए, लेकिन जो यीशु पानी देगा और आपको वो कभी यहां तो जिएगा मरेगा वो बात अलग है, लेकिन अनंत काल के लिए कभी नहीं मरेगा, इसका वादा करता है। अनंत काल के लिए सोता बन जाएगा। मैं बस थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूं, आपको नहीं बात को। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है डैनियल, बाइबल वाला, वो कहता है टोटल 6 किंगडम्स है। कितने? 6 किंगडम्स है, और 6 किंगडम में 4 जा चुके, 2 आना बाकी है। अभी भी बता रहा हूं आपको, 4 जा चुके हैं। बेबीलोनियन जा चुका है, मीडो पर्जा जा चुका है, ग्रीस जा चुका है, रोम जा चुका है। इसका मतलब है जो घटनाएं डैनियल की किताब में चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 जिसमें लिखा था, ये 6 किंगडम की बातें जा चुकी है। लेकिन अभी जो बाकी है वो सिर्फ 2 किंगडम बाकी है। एक है एंटी क्राइस्ट का किंगडम, और दूसरा है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट का किंगडम। ये 2 बाकी है। और जब वो 6th किंगडम को कहता है तो क्या कहता है? पढ़िए जी। जैसा तूने देखा, रिपीट, जैसा तूने देखा, जैसा तूने देखा जी। आगे, कि एक पत्थर किसी के हाथ के एक सेकंड, क्या लिखा है? जोर से, एक पत्थर, पत्थर, एक पत्थर। जितने फेसबुक पर है, जितने फेसबुक पर है, आप भी सुनिए, और जो रिकॉर्डेड वीडियो वो भी देखें। एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे, और तुम जैसे लोग जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चन क्या उठाते हो कि मरियम को पेट में बच्चा आया कैसे? यही तो लिखा है कि किसी के हाथ के बिना खोदे। मरियम के पेट में बच्चा आया कैसे? बिना कोई शारीरिक संबंध के। बताओ, जब परमेश्वर मट्टी से, गजब का सवाल करते नहीं है लोग, कैसे आ सकता है? जब परमेश्वर तेरे को मट्टी से बना सकता है, वही परमेश्वर मरियम के पेट में बच्चा नहीं डाल सकता है? उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल वाली चीज तो है ही नहीं। कम ऑन सिस्टर्स, यस और नो। और ये सवाल कर सकते हैं ऐसे कैसे? और कुछ लोग तो और भी हैं भारत के अंदर, उल्टी सीधी बकवास करते हैं। बस नाम यहां पर है, मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि विनोद को यहां पे काम करना है यू अंडरस्टैंड? कैसी बकवास वाले सवाल करे, और तुम होते कौन हो सृष्टिकर्ता को सवाल करने वाले? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? उसको मत पूछो ऐसे कैसे,
वो सब कर देगा ऐसी की तैसी, फिर लगाओगे पैसे। जी, जैसे तूने देखा कि वह पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर, ये टोटल 5 किंगडम्स को डिस्ट्रॉय करने वाला एक रॉक आ रहा है। कौन आ रहा है सर? एक रॉक आ रहा है। रॉक मतलब एक चट्टान आ रहा है, और वो चट्टान कौन है? फोटो देख लो, यीशु आ रहा है। एक बात बोल दूं लास्ट में, सुनिएगा। ओके, पहला ऐसा पूछ लेते, और जितने यहां पर इनको भी पूछ लेते, यहां कौन कौन है जिसने अपना जीवन यीशु को दे रखा है और आप यीशु के फॉलोवर्स हैं? मैं क्रिश्चियन वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ना तो आपको क्रिश्चियन बनाना है, और ना मैं खुद क्रिश्चियन हूं, और ना मेरा यीशु क्रिश्चियन है सीधी बात। और ना ही बाइबल में क्रिश्चियन शब्द है। जिसने बोला वो अविश्वासी थे। आपके बाइबल में जीसस ने कभी भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट नहीं किया, जीसस ने किंगडम को प्रमोट किया है। यस और नो? तो मैं फिर पूछूंगा यहां कौन कौन है जो यीशु को मानते हैं? सब है? ओके, शुक्रिया, हाथ उठाने के लिए शुक्रिया। कुछ पास्टर्स, गलत नहीं है, सही है वो लोग भी, और मैं भी इसको मानता हूं अगर ऐसा हो तो। कुछ पास्टर्स कहते हैं कि कम से कम हमारे जीते जी, मतलब इसी जग में, इसी जीवन में यीशु आ जाएगा। एक कैलकुलेट के हिसाब से, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर हूं ग्रेट कमीशन का, मैथ्यू 28 से 20 तक का मैं मास्टर ट्रेनर हूं। मैंने कल बताया था कि मैं कम से कम 5 साल में 1000 कॉन्फ्रेंस करके 30 से 35 हजार पास्टर्स और लीडर्स को ट्रेन कर चुका हूं। ठीक है ना? ऑन पेपर ये बात अलग है। उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यीशु को आने में कम से कम 200, 300, 500 साल तो लग जाएंगे, अगर मैं वो कैलकुलेट करूं, क्योंकि लैंग्वेजेस में बाइबल नहीं प्रिंट हुई है, उनके लैंग्वेज में से अभी भी सुसमाचार नहीं गया है। मैथ्यू 24:14 के हिसाब से सुसमाचार जब तक जगत में नहीं जाएगा तब तक अंत नहीं आएगा। ये हिसाब से कैलकुलेट करें अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अब आपके लिए बात कर देता हूं, अगर यीशु मसीह 20-30 साल में आ जाए, और आप में से हर को पता है कि आप लोग रैप्चर में जाओगे, ये बात सही है? आपको यही सिखाया कि रैप्चर में हम सब चले जाएंगे, हम लेफ्ट बिहाइंड वाले लोग नहीं है जिनको पीछे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। यीशु जब आए थे पहली बार, वो थे एक बच्चे के रूप में, ये बात सही है, जिसको कहते हैं मनुष्य रूप लेने के लिए, लेकर एक बच्चा बनकर। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो ऊपर ये 11 लोग ऐसे खड़े रह के देख रहे हैं, तो ऊपर से 2 पुरुष आते हैं, नॉट एंजल्स, 2 मैन आते हैं, पुरुष आते हैं। कहते हैं कि ऊपर क्यों देख रहे हो? जैसा वो गया है, आगे बोल दीजिए, वो वैसे ही आएगा। तो जैसे गया, कैसे गया? बादलों पे। आएगा कैसे? बादलों पे। ध्यान से सुनना, मैं बैठा हूं, खड़ा हूं आपके लिए जवाब देने के लिए, अगर गलत हो गया तो। वो आपके लिए बादलों पे आएगा या इजरायलियों के लिए आएगा? इजरायलियों के लिए, आपके लिए नहीं आएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि कलीसिया के लिए दानियल की किताब, कलीसिया मतलब आप और मैं, कलीसिया के लिए दानियल की किताब नहीं है। कलीसिया के लिए मत्ती 24 नहीं है। कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य 1, 7, 8, 9, 10 वचन आपके लिए नहीं है। जब यीशु आएंगे बादलों पे, वो सिर्फ इजरायलियों के लिए आएंगे, आपके लिए नहीं आएंगे। तो डैनियल भाई फिर हमारे लिए कब आएंगे? ध्यान से सुनना, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय वचन 15, 16, 17, 18 अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि वो मध्य आकाश में खड़ा रहेगा। कौन? यीशु। और वहां से वो आवाज लगाएगा, जो कि कल बताया था कि मनुष्य का पुत्र का शब्द सुनकर मुर्दे जी उठेंगे। तो पहले मुर्दे जी उठेंगे, फिर पहला कुरिन्थियों 15 का 51 क्या कहता है? जो हम बचे रहेंगे उसके साथ उठा लिए जाएंगे। किसके साथ? जो मर गए हैं उनके साथ। और फिर हम हवा में, इंग्लिश में लिखा है एयर, हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश में। तो इसका मतलब, मेरे को ठीक से देखो, इसका मतलब है कि यीशु अपना पैर कलीसिया को लेने के लिए जब आएगा तो जमीन पे नहीं रखेगा। ताजुब, ताजुब, यही तो सच है। तो जब यीशु 6th किंगडम को, एंटी क्राइस्ट को मारने जब आएगा, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि बाहर बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है आप लोगों के लिए, एंटी क्राइस्ट का सामना कलीसिया नहीं करेगी।
एंटी क्राइस्ट का छाप का सामना कलीसिया नहीं करेगी। एंटी क्राइस्ट का नंबर माथे पे कलीसिया उसका सामना नहीं करेगी। इसके पहले कि महाक्लेश का शुरुआत हो, कलीसिया उठा ली जाएगी। ये आपका बाइबल कहता है। तो इसका मतलब ये जो बाहर किताबें लिखते हैं ना, हाउ टू सरवाइव इन अ ग्रेट ट्रबुलेशन, महाक्लेश में सरवाइव कैसे करें, ये थियरी बकवास है। आपकी बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। कलीसिया एंटी क्राइस्ट का सामना चेक नहीं करेगी। एंटी क्राइस्ट बाद में आएगा, कलीसिया पहले जाएगी। तो इस पृथ्वी पे जो सामना करेगा वो इजरायली है। इतना सा सुन लो, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। किसी को पता है कि बेबीलोन के टाइम पे 70 साल की गुलामी थी? 70 साल की गुलामी किसी को पता है? बेबीलोन के टाइम पे 70 साल की गुलामी। आपको पता है वो गुलामी क्यों थी? क्योंकि 6 साल काम करो, आगे बोल दो जिसको पता है, 7वें साल जमीन को आराम दो। आपको पता है इन्होंने क्या किया? इजरायलियों ने 49 ईयर्स तक जमीन को आराम नहीं दिया। 49 का जो गुना होता है ना, 7 का 70, वो होता है 70 साल। तो 70 साल की गुलामी में कहां पहुंचाया? इजिप्ट, बेबीलोन में, राजा नबूकदनेस्सर। 70 साल। सोच के देखिए, अगर जमीन को आराम नहीं दिया तो 70 साल की गुलामी। डैनियल चैप्टर 9:24 क्या कहता है पता है? तुम लोगों के लिए 70 सप्ताह दिए गए। कितने? 70 सप्ताह, 70 साल, माफ करना, 70 ईयर्स एंड 70 वीक्स। ये दोनों भी कलीसिया के लिए नहीं है। बताओ, ये इजरायलियों के लिए है। और जितने इजरायलिया भी सुन रहे हैं, आपको भी पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जिसने जमीन को इज्जत नहीं करी 70 साल, जिसने बेटे को तिरस्कार किया यहूदियों ने, एंटी क्राइस्ट का 7 साल का सामना करेंगे। तो ये जो डराते हैं ना, एंटी क्राइस्ट आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, उसके सिपाही आएंगे, आपके बच्चे को लेकर जाएंगे, तुमको पीटेंगे, मारेंगे, कलीसिया के लिए नहीं बोला है, इजरायलियों के लिए बोला है। जाके पढ़ो मत्ती 24 को। लेकिन आजकल डराते क्या है पास्टर लोग? एंटी क्राइस्ट आ रहा है, कलीसिया जग। अरे पागल, कलीसिया पृथ्वी पे है ही नहीं, तो हमको डरा क्यों रहा है? यही तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमको क्रोध के लिए नहीं रखा है, बल्कि अपनी महिमा के लिए रखा है। अगर आप लोग ये बात को सीखोगे तो ये इन लोगों की बकवास की टीचिंग में नहीं फंसोगे। कैसा लग रहा है अभी तक? तो जो रॉक है ना, वो कलीसिया को नहीं मारेगा, वो एंटी क्राइस्ट के किंगडम को मारेगा। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। लाइट लगा दीजिए भैया। आशा करता हूं कि ये जो, चालू रखो। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है 5 पॉइंट्स के साथ आप लोग इस बात को समझे होंगे। और जो मैंने अभी कहा, कलीसिया महाक्लेश का सामना नहीं करेगी। और अगर किसी को बहस करनी है, बात करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे ऑफिस में आओ, बाइबल कॉलेज के कमरे में आओ, बैठो, अपने खर्चे से आओ, खाना मैं खिलाऊंगा। कहीं से भी आओ, दुनिया के किसी भी कोने से। तो समझे मुझे। आजकल बहुत सारे लोग किताबें लिख रहे हैं एंटी क्राइस्ट के टाइम पे कैसे सामना करें, कैसे महाक्लेश में सामना करें। टोटल बकवास। आपको यीशु में बने रहना है, दैट्स इट। आपकी मशालें जलती रहें, और यीशु के दुल्हा जो है मत्ती 25 में जिस कॉन्सेप्ट को लिखा गया, हालांकि वो भी इजरायलियों के लिए, यीशु के लिए तैयार रहें। ये वीडियो जहां भी जाए, किसी के डरावे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। पौलुस इसको बहुत साफ कह चुका है, पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय। किसी की पत्री, किसी की वचन, किसी की आत्मा जो कहता है कि मसीह का दिन आ चुका है, आपको नहीं डरना। बिल्कुल साफ कहता है, क्योंकि वो तब तक नहीं होगा जब तक अधर्म का त्याग ना हो, जब तक पाप का पुरुष मंदिर में आके ना बैठे। ये तब तक नहीं होगा। और एक रोक रहा है, और वो रोकने वाला पवित्र आत्मा उसको रोक के रखा है। आइए प्रार्थना करें, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। आज की जो बातें आपने सीखी हैं, यीशु क्यों खुदा है,